एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आटे की गोलगप्पे की रेसिपी आप लोगों की डिमांड पर, जो कि आप लोगों ने सूजी के गोलगप्पों को बहुत ज़्यादा पसंद किया था और कमेंट बहुत सारे किए थे कि आटे की गोलगप्पे की रेसिपी भी आप लेके आइए। तो देखिए आप किस तरीके से आटे के गोलगप्पे करारे करारे फूले फूले बने हैं, किस मेथड से बने हैं। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि यूट्यूब पे आपको ये तरीका किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये देखिए डालते ही गोलगप्पे गुब्बारे की तरह फूल रहा है। तो ये जो रेसिपी है, जो सूजी के गोलगप्पे बनाए थे, उन्हीं भैया की रेसिपी है। उन्हीं से हम जानेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ ये फॉलो करते हैं, क्या क्या चीज़ों का ये यूज़ करते हैं जो इतने परफेक्ट इनके गोलगप्पे बनते हैं। तो आज हम आटे के गोलगप्पे के साथ ही साथ आपको पानी यानी गोलगप्पे का पानी और चाट सारी रेसिपी लेके आई। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन स्किप मत करिएगा, क्योंकि बिना जाने आप ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो ये देखिए कितने गोल गोल फूले फूले गोलगप्पे, एक भी हमारा गोलगप्पा ऐसा नहीं था जो न फूला हो। तो पूरी रेसिपी देखिएगा। और जो सूजी के गोलगप्पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए, उनके लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को भी ऐसे ही देखना, अच्छे से समझना, तो आप भी घर में आराम से बना लेंगे। इसकी अब आवाज़ सुनवाती हूँ कितने करारे बने हैं। तो सूजी बराबर लिए क्या आधी आधी से आधी? अच्छा, बराबर को माल बन तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पूरा मेज़रमेंट, यहाँ पे इन्होंने जैसे 2 कटोरी आटा लिया है। ध्यान से सुनिएगा, 2 कटोरी आटा लिया है और उसका आधा यानी 1 कटोरी मैदा ली है, और मैदा का भी आधा आटा कटोरी कितना लिया होगा? है इन्होंने सूजी। वो आधी किलो। तो यानी आधी किलो में 250 2 ग्राम कटोरी वो आटा, मैदा और बासी आधी 1 कटोरी सूजी, मैदा और आधा ऐसे कटोरी है ना? सूजी। ये 3 चीज़ इन्होंने यहाँ पे मिलाई है, मिक्स किया है। मैदा इसलिए मिलाया है कि इससे थोड़ा सा वाइटपन आता है गोलगप्पे में। एकदम ज़्यादा जो डार्क सा होता है ना, लाल रंग जो आ जाता है वो गोलगप्पे का, वो नहीं आता है। तो इन्होंने इस मेथड से लिया है, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने सब मिक्स किया है अच्छे से, और कोई बाकी चीज़ नहीं डाली, ना खाने वाला सोडा, ना कोई बेकिंग पाउडर, ना कोई समुद्र फैन वगैरह। कई चीज़ें ऐसी बहुत से लोग डालते हैं, कुछ नहीं डाला है। सिर्फ ये इस आटे से ही, इन 3 चीज़ों से ही ये गोलगप्पा बनाएंगी, और इतना करारा होगा कि बस आप देखते रहिएगा। आप मैं आगे दिखाई चुकी हूँ और आगे भी दिखाऊंगी। तो इन्होंने बस सादा पानी से इस आटे को लगाया है, और इस आटे को इन्होंने टाइट लगाया है, काफ़ी टाइट लगाया है। जो हम पूड़ियों का आटा लगाते हैं ना, उससे भी थोड़ा सा मुझे टाइट ही लगा था इनका आटा। तो ये आप कहेंगे कि आप तो कह रही थी कि वो गोलगप्पे वाले भैया हैं, तो जी नहीं, ये उनकी चाची हैं। उनके पूरे परिवार का यही काम है, हलवाई और चाट का। तो हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट तो नहीं होता है, तो कोई किसी चीज़ में, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है। तो ये जो हैं ये गोलगप्पे आटे के बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती हैं। इनके मुकाबले हमारे यहाँ पे कोई आटे के गोलगप्पे बना ही नहीं सकता है। तो हर लोग हर चीज़ में एक्सपर्ट, कोई किसी में कोई किसी में, इसलिए आटे के गोलगप्पे इन्होंने बनाए हैं। और सूजी के उस दिन भैया ने बनाए थे, और उनके पापा जो हैं वो हलवाई बहुत अच्छे हैं, तो वो मिठाई वगैरह ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए आटा इन्होंने लगा दिया है काफ़ी टाइट, और अब इसको वो अच्छे से मसल के इसको चिकना करेंगी। पहले लगभग आटे को इन्होंने 15 से 20 मिनट तक अच्छे से मला था। तो आप देख सकते हैं आटे को कितने अच्छे से मल रहे हैं, और आप समझ भी सकते हो कि आटा कितना टाइट है। तो यहाँ देखिए बहुत आसान तरीका इनका मुझे लगा, नहीं इन्होंने कोई चीज़ डाली। अब इन्होंने क्या किया है, आटे को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये तो इसलिए किया है कि आसानी से आटे को मसल सकें। ज़्यादा आटा होता है तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि इससे हमारे जो गोलगप्पे थे वो 300 से ऊपर बन गए थे, 300 से ज़्यादा। और इनका एक तरीका मुझे इतना अच्छा लगा था, जो कि शायद ही किसी को पता होगा। इतना अच्छा था कि मतलब जो नई टेक्नोलॉजी होती है ना, वो टाइप का था। वो आगे आपको दिखाऊंगी क्या था। तो इन्होंने देखिए इस तरीके से आटे को मला है। 15 से 20 मिनट तक इन्होंने इससे अच्छे से मलाई की थी, आटे की चिकना कर लिया था। तो अब इन्होंने थोड़ा सा तेल लगा के इनको आटे को मतलब थोड़ा सा मलाई, क्यों कि आटा सूखना नहीं चाहिए। जो गोलगप्पे आटे वाले जो हमारे बनते हैं ना, वो जस्ट अपोजिट हैं सूजी के। सूजी के गोलगप्पे में पड़ता है बहुत ज़्यादा मोयन, और इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। बस ये देखिए अब ये क्या कर रही है कि बराबर बराबर एक पार्ट बना रही हैं लोई। तो देखिए इनके हाथों में ऐसा कुछ होता है, इन्होंने हाथों से ही एक एक मुट्ठी के बराबर एक एक मुट्ठी तोड़ तोड़ के बराबर पार्ट कर लिए हैं।
इस तरीके से। और फिर इनकी आप लोइयाँ भी देखोगे ना, लोइयाँ भी एकदम ऐसी थी, बिल्कुल इक्वल साइज़ की, बिल्कुल इक्वल साइज़ की। तो इस तरीके से इन्होंने इस आटे को भी करके, और तो अब इन्होंने लिया है चकला, और उस पे जो इन्होंने बराबर बराबर लोइयाँ ली थी ना, उनको इस तरीके से चकले पे मल के एक रोल जैसा बना ले रही हैं। पतला सा रोल बनाया है, और उसका देखिए ये कैसी लोई रख रही हैं, बिल्कुल छोटी सी। एक जो काबली चना होता है ना, काबली चना जब फूल जाता है तो उतना मोटा इन्होंने बस लोई रखा है। काबली चना जब फूल के हो जाता है, आप ये देख लीजिए, बस चुटकी में इनकी में आ रहा है, चुटकी से ही तोड़ रही हैं। तो इस तरीके से इन्होंने देखिए छोटी छोटी लोइयाँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने लोइयाँ तोड़ी हैं। भाई कहते हैं ना कि हम कितना भी कर लें, लेकिन इनके हाथों में वो बात ही अलग होती है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कावली चने हों। तो इस तरीके से इनकी लोइयाँ छोटी छोटी रखनी है, क्योंकि ये पतला काफ़ी बेला जाता है। और इसको जो टेक्निक है इसको रखने की, सुखाने की, जो भी है वो आपके साथ आगे, मतलब एक एक स्टेप जो है वो आप ध्यान से देखना, आप आराम से घर पे बना लोगे। तो यहाँ पे इन्होंने सारी लोई तोड़ ली है, और यहाँ पे लिया है इन्होंने सरसों का ऑयल। आप जिसमें भी खाना पसंद करते हैं, सरसों के ऑयल में या रिफाइंड में, तो इन्होंने ऑयल ले लिया है, और पूरी जो लोइयाँ तोड़ ली है ना, उसमें इन्होंने ऑयल को अच्छे से मला है। ये देख सकते हैं पूरे पे कवर हो जाए, जो ऑयल है बिल्कुल भी सूखी ना रहे, इससे कि आपकी आटे की लोइयाँ सूखे ना। अब देखिए ये जो टेक्निक है, इन्होंने एक साड़ी ली है कॉटन की, उसको फोल्ड किया है गीला करके, और एक परात पे डाला है। अब आप देखिए इनके बेलने का, बस इन्होंने लोइयों को बनाया नहीं है, गोल गोल नहीं किया, बस हाथों से ऐसे दबाया और 2 बेलन मारे हैं। ये देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से एक, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे गीला कपड़ा है जो कॉटन का, उस पे ये डालती जा रही हैं। गीला ही कपड़ा होना चाहिए, नहीं तो सूख जाएंगे तो ये फूलेंगे नहीं। ये जो टेक्निक, जो ट्रिक होती है वो इन लोगों की होती है, गीले कपड़े पर ही रखें, नहीं तो बिल्कुल भी गोलगप्पे आपके फूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, बस ऐसे इन्होंने दबाया और बस बेल दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनको जो जो होता है ना डालने का, वो गीला तो मैंने बताया आपको, लेकिन चिपकने भी नहीं चाहिए, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग इनको डालना है, चिपका के नहीं डालना है। ये खुद देखिए बता रही थी मुझे कि इस तरीके से रखो, चिपकाओ मत उनको, क्योंकि यहाँ चिपक जाएंगे या फोल्ड हो जाएगा तो फिर ये फूलेगा नहीं। बहुत पतला है, आप समझ सकते हैं, बहुत ही नाजुक चीज़ है। तो बस मैं इसको अलग अलग डालती जा रही हूँ, दूरी दूरी पे, सारी परात पर। और आप एक चीज़ यहाँ ये देखेंगे नई, जो मैंने आज तक नहीं देखी है, कि इन्होंने 300 से ज़्यादा पटाखे एक ही परात पर डाल दिए, यानी गोलगप्पे। मैं आपसे बार बार पटाखे तो बोल जाती हूँ, हम लोग पटाखे ही बोलते हैं, इन्हें गोलगप्पा, पुचका, पानी पूरी, बहुत कुछ नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है एक ही परात पे 300 गोलगप्पों को डालना, ये बड़ी बात है। तो आप किस तरीके से इन्होंने डाले हैं यही मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो पहले तो अभी एक ही लेयर है, जो ये साड़ी जो फोल्ड करके रखी है ना, इसका यहाँ पे काम कैसे करेंगी ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा था पहले कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब इन्होंने सामने किया तब मेरी समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार का जो है हमारे जो गोलगप्पे बिल चुके हैं। अब इन्होंने क्या किया है, साड़ी को जो फोल्ड किया था ना, इसको खोला है। ये देखिए साड़ी को पहले डबल किया, फिर फोल्ड किया। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर से भी अच्छी तरीके से, जो आपका गोलगप्पा है ना वो मुड़ ना जाए, इस तरीके से देखिए इन्होंने एक लेयर ऊपर से इसकी साड़ी की डाल दी है। तो उससे क्या होगा, नीचे से भी आपके जो गोलगप्पे हैं वो गीले रहेंगे और ऊपर से भी गीले रहेंगे, नीचे से नहीं सूखेंगे और ऊपर से भी नहीं सूखेंगे। अब ये इसी तरीके से एक लेयर अभी ऊपर ये वाली साइड भी डालती जाएंगी। फिर जब ये भर जाएगी तो फिर साड़ी को पलट देंगी और फिर तीसरी डालेंगी। तो इसी तरीके से इन्होंने 300 गोलगप्पे ऐसी एक ही परात पर डाल दिए थे। तो यहाँ पे देखिए ये वाली भी लेयर हमारी भर चुकी है। अब इन्होंने साड़ी को उठाया है और इस तरीके से, ये देखिए कितना अच्छा तरीका है, मैंने कभी नहीं देखा, ये मुझे बहुत नया लगा था। तो गोलगप्पा मुड़ना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, मुड़ना नहीं चाहिए, फोल्ड नहीं होना चाहिए। अच्छी तरीके से ऐसे इन्होंने ढक दिया, ये देखो। अब फिर डाल देंगी, है ना नया तरीका। किसी को पता हो या देखा हो तो मुझे बताना, मुझे बहुत, नहीं तो इतने में तो आधा आपका कमरा भर जाएगा सुखाने में। तो इस तरीके से दोनों साइड गीले रहते हैं। अब आ गई इनको सेकने की बारी। सबसे पहले आपकी कढ़ाई में जो तेल जो भी लेना चाहते हैं अच्छे से गर्म होना चाहिए, गैस का फ्लेम होना चाहिए हाई।
अगर मीडियम या स्लो रखेंगे तो आपका गोलगप्पा फूलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए गैस मतलब इतना गर्म था ऑयल कि धुआं निकल रहा था उसमें से, इतना गर्म ऑयल था। अब यहाँ पे इन्होंने उठाया और इसको डाल दिया। डालते ही पलट दिया जैसे ऊपर आता है, फिर इसको थोड़ा सा प्रेस किया और गोलगप्पा फूल गया। ये टेक्निक आपको यहाँ पे फॉलो करनी है कि आपने क्या किया है। देखिए गोलगप्पे को उठाया, तुरंत की तुरंत ही आपको कपड़ा जो हटाना है, बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए, सूखना नहीं चाहिए, नहीं तो बिल्कुल गोलगप्पा फूलेगा नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं एक एक गोलगप्पा ऐसे फूल रहा है जैसे बैलून हो। इन्होंने डाला, जैसे ही ऊपर आया उसको प्रेस किया, फूल गया, डाला ऊपर आया, प्रेस किया, फूल गया। ये इनका तरीका था। ये देखिए डाल रही हैं, जैसे ही ऊपर आता है उसको, और गैस का फ्लेम इन्होंने तेज़ ही रखा था। हाँ, जैसे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है तो आप बीच बीच में थोड़ा सा उसको स्लो कर सकते हैं, लेकिन आपका ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी आपका गोलगप्पा अच्छे से फूलेगा और सिकेगा और करारा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इन्होंने डालना मैंने आपको बता दिया, और वो भी आप देख सकते हैं साथ के साथ पूरा जब भी वो हटा रही हैं, नहीं तो ऊपर इनमें हवा लग जाएगी ना गोलगप्पे में, तो फिर वो फूलने वाले नहीं हैं, इसलिए इनको गीला रखा जाता है। और इसी से हमारा गोलगप्पा जो है वो एकदम जो ऐसा होता है ना, ऊपर आपको दिखता होगा जाली 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 जैसी से, वो उसी से आता है जो गीला रहता है ना दोनों साइड से। तो यहाँ देखिए एक एक गोलगप्पा कितना अच्छे तरीके से फूल रहा है, देख सकते हैं आप। तो मैं आपको इसीलिए एक एक स्टेप बता रही हूँ, क्योंकि पहले जो मेरी सूजी वाले गोलगप्पे गए थे तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे कि आज में सोडा डाला है या नहीं, जबकि मैंने पूरा कुछ सब कुछ दिखाया था। उन्होंने सोडा नहीं डाला था, सिर्फ ऑयल और सूजी 2 चीज़ थी, बाकी और कुछ नहीं था। और इन्होंने दोबारा भी फ्राई किए थे। अब जैसे बहुत से सवाल आप लोगों के होते हैं कि हमारे जो है सूजी के गोलगप्पे नरम हो जाते हैं, तो उनमें उन्होंने ये भी दिखाया था कि उन्होंने दोबारा से फ्राई किया था, एक बार हल्के से निकाल दिए थे, अगर आप दोबारा फ्राई करेंगे तो नरम नहीं पड़ेंगे, ये भी है। तो यहाँ पे देखिए बस गोलगप्पे धीरे धीरे हमारे बनते जा रहे हैं। अभी तो एक ही लेयर बनी है, कई सारी लेयर बनी थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो इन्होंने परात पे रखा था। ये देखिए वो दूसरी वाली इन्होंने खोल दी है और इस तरीके से अपना डाला और ऊपर आया तो दबा दिया थोड़ा सा और फूल गया। आप खुद देख सकते हैं। इसमें कोई डाउट वगैरह आपको हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वैसे तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मैंने एक एक स्टेप आपको बताया है। आराम से आप घर पर बना सकते हो, कोई बिना झिझक के, बिना कोई टेंशन के। तो यहाँ पे देखिए हमारे गोलगप्पे जो है बनके रेडी हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको शायद गोलगप्पे बनाने की रेसिपी तो समझ में आ गई होगी, सारी डाउट जो है वो भी क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आप इनको बनाएं। कोई बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको बस फॉलो करना है और बना लेना है। और सूजी के गोलगप्पे की रेसिपी को देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और इसी तरह से इस वीडियो को भी देखिएगा और बनाइएगा अपने घर। तो यहाँ पे हमारे गोलगप्पे बन के देख सकते हैं आप, तैयार हो चुके हैं। 2 बड़ी बड़ी परात भर गई हैं, 300 से ऊपर था मैंने आपको जैसे बताया था। तो गोलगप्पे कितने करारे आप देख सकते हैं, कितने करारे बने हैं एकदम से। एक भी गोलगप्पा ऐसा नहीं था जो सच बताऊँ न फूला हो। हाँ, एक गलती से 1-2 जो रह जाता है वो बात अलग रहती है, तो उसको आप सॉर्ट से खा सकते हैं। तो यहाँ पे गोलगप्पे हो गए रेडी। अब हम आपके साथ शेयर करेंगे पानी की रेसिपी, क्योंकि आप लोगों के पानी के लिए भी कमेंट थे। तो ये जो है इमली, जो इमली होती है ना, उसको मैंने गला दिया था। तो इसमें आपको मेज़रमेंट में आपको बताऊंगी, जैसे कि 6 किलो पानी, 6 लीटर जो पानी होता है उसका मेज़रमेंट है 250 ग्राम इमली। तो 6 लीटर पानी और 250 ग्राम इमली का मेज़रमेंट होता है खट्टा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तो आधा ही लिया था, 3 लीटर पानी लिया था और 125 ग्राम ली थी हमने इमली। उसको गला दिया था, गला के उसका जो पल्प है वो निकाल दिया था इस तरीके से। ये देखिए, क्योंकि इमली का जो पानी होता है वो नुकसान नहीं करता है, टाटरी और साटरी जो होती है वो थोड़ा सा नुकसान कर जाता है। तो अब मैं यहाँ पे लिया है थोड़ा सा पुदीना और 4 हरी मिर्चें और हरा धनिया। और ये मसाले जो हैं पीली मिर्ची, नमक, काला और वाइट और जीरा। पीली मिर्ची का आप लोग पूछ रहे थे, तो ऐसा कोई ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि पीली मिर्ची डालें, ये जैसी लाल होती है वैसे ही मार्केट से पंसारी पे पीली मिर्ची भी मिल जाती है। हो इजीली तो आप डाल दें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को मिक्सर जार में डाल दिया है, जैसे कि मसाले और हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची। आप कम या ज़्यादा मिर्ची कर सकते हैं अपना तीखा के हिसाब से, जैसा आप तीखा रखना चाहते हैं। मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से बारीक।
उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 लीटर पानी ले लिया है। मैं 3 लीटर के हिसाब से बना रही थी, तो 3 लीटर पानी लिया है। उसमें हमने जो चटनी पीस के रखी है, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीने की, उसको ऐड कर देंगे। और इसके बाद नमक मैंने यहाँ पे वैसे ही आपको दिखाने के लिए उतना लिया है। आप नमक तो टेस्ट के अनुसार ही रखें भाई, क्योंकि मैंने जितना पानी आपको रखना है उस हिसाब से रखेंगे ना, तो पानी आपको ज़्यादा कम चेक करके भी रख सकते हैं नमक। तो यहाँ पे अभी जो हमें डालना है इमली का पल्प, तो वो भी हमने डाल दिया है। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। अब चाहें तो आप यहाँ पे बूंदी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी बूंदी ऐड करी थी क्योंकि मेरे बच्चे को चाहिए थी बूंदी वाला पानी, मैंने बूंदी ऐड कर दिया थोड़ी सी। उस थोड़ी सी लुकिंग ठीक आती है और कुछ नहीं, टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बूंदी तैयार है। अब मैंने यहाँ पे लिया है जीरा और इसमें डाल दिया था हींग। ये देखिए, हींग और जीरे को मैं भूनूंगी। यहाँ पे 1 चम्मच जीरा लिया है, क्योंकि ये जो हींग जीरे को भून के हम डालते हैं ना, उसका टेस्ट पानी में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। एक खुशबू जो होती है ना हींग जीरे की ताज़ा ताज़ा की, वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमने भून लिया है, इसको ठंडा करने के लिए रख दिया है। जब तक ठंडा होगा तब तक हम इसमें आलू की चाट जो है वो तैयार कर लेते हैं। जो भरावन होता है ना, गोलगप्पे के अंदर भर के खाते हैं, बहुत से लोग इसमें जो मटर होती है वो भी डालते हैं, चने होते हैं वो भी डालते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी चटनी डाल दी थी, आलूओं को बारीक बारीक कट कर लिया था बॉयल को, और डाल दिया था जीरा, और यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया है नमक और चाट मसाला। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं और अब इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स। तो यहाँ पे ये हो गए हमारे आलू बन के रेडी, ये गोलगप्पे में भरने के लिए। अब यहाँ पे जो हमने जीरा हींग भून के रखा था, उसको हम हाथों से मसल के और इसमें ऊपर से डाल देंगे। तो अब हमारे पानी का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा बढ़िया आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, पानी भी हमारा गोलगप्पे का तैयार हो चुका है। तो हमारी सारी चीज़ें हो गई रेडी। अब तो चलिए, अब आती है बारी खिलाने की। तो यहाँ पे हमारा परिवार बैठ के खा रहा है गोलगप्पे, जैसे कि मम्मी बैठी हैं और राघव बैठा है। तो मैं इनको खिला रही थी, क्योंकि भाई इंतज़ार कर रहे थे बनने का कि कब बने, कब हम खाएं। बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं और ख़ास करके लेडीज़ को। तो चलिए, इस लॉकडाउन में आप लोग भी अपने घर बनाइएगा और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कैसे बने हैं, बना के भी देखना। और कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना कि किस तरीके से बने हैं। आपको कुछ थोड़ा सा भी मेरी वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तो फिर मिलती हूँ नई सी रेसिपी के साथ। राधे राधे।